हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी का ये टॉपिक है और अभी जिन लोगों की परीक्षा है वो है बिहार सुपर टेट के अभ्यर्थी। ये ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये यूपी के सुपर टेट के स्टूडेंट्स हो, बिहार सुपर टेट के स्टूडेंट्स हो या किसी और कंपटीशन को देने वाले स्टूडेंट्स हो, ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो को अच्छी लगती है आपको पहले तो पूरा देखिएगा, फिर अगर समझ में ना आए तो आप भले ही आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए वीडियो को, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। समास जो है, चलिए देखते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं संक्षेप। संक्षेप मतलब शॉर्ट में। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये तो एक परिभाषा है, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बिहार स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके सिलेबस में दिया हुआ है समास और समास के प्रकार। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी शॉर्ट में किसी बात को कहना। एक तरीके से दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर एक क्या है? योग है, जिसका पूरा अर्थ क्या है? पीत है जो अंबर, यानी पीत है जो अंबर को हमने छोटे शब्दों में पीताम्बर कह दिया। तो ये क्या है? कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त करना। ठीक है। अब समास रचना में कितने प्रकार के होते हैं? तो समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। जब इसकी समास बनाया जाता है तो जैसे राजपुत्र है तो इसमें दो पद हैं, एक पद है राज और दूसरा है पुत्र। तो जो राज है वो क्या है? पूर्व पद है, और पुत्र क्या है? उत्तर पद है। ठीक है। तो राजपुत्र पुत्र में राज पूर्व पद यानी पहले का, और पुत्र उत्तर पद यानी बाद का। अब आते हैं कि समास जो है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो ये समास के प्रकार हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो अव्ययी भाव समास से स्टार्ट करेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय हो। जैसे अव्यय क्या होता है? अव्यय के लिए एक अलग वीडियो बन सकती है अगर आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति क्या है? एक अव्यय है। ठीक है। जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद क्या होगा? आगे का पहला पद यही है, ये क्या है? उत्तर पद है। तो पहला पद क्या हो? अव्यय हो, और यही प्रधान भी हो। क्योंकि इस पूरे की मीनिंग अगर हम केवल दिन लिख दें तो उससे कोई मीनिंग नहीं है। प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रत्येक दिन। तो इससे इसके अर्थ में पूर्ण रूप से ये अर्थ बन रहा है। तो प्रतिदिन जिस समास का पहला पद एक तो अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। सेकेंड एग्जाम्पल है आजन्म। आजन्म मतलब होता है जन्म से लेकर। सिर्फ जन्म लिखेंगे तो जन्म है, लेकिन उसी में अगर एक अव्यय लगा दे आ तो इसका अर्थ बदल के क्या हो जाता है? जन्म से लेकर। यथा विधि। यथा विधि में यथा क्या है? हमारा अव्यय है और यही प्रधान भी है। यथा विधि यानी विधि के अनुसार। ठीक है। तत्पुरुष समास सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। इसको कैसे पहचानेंगे? तो अव्ययी समास को तो आपने पहचान लिया कि अव्यय होगा। तत्पुरुष समास जो है इसमें कारक भेद होता है, पहले ही जबान, लेकिन इसको पूरा देखिए। पहला पद गौण होता है, यानी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, और अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी में क्या था कि पहला पद प्रधान था, इसमें क्या है? पहला पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है।
पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, और सामान्यतया प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण यानी जिसकी विशेषता बताई जाती, जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इस समास के पहले पद में द्वितीया से और क्या चीज़ें हैं जिससे हम पहचानते हैं कि तत्पुरुष समास है कि नहीं। पहले पद में द्वितीया से सप्तमी तक के जो कारक होते हैं उनकी विभक्ति का लोप होता है। जैसे कारक की जो विभक्तियां हैं उसमें 8 हैं टोटल, तो 7 विभक्ति। पहला है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे पहले पद में द्वितीया से कर्म को से यहाँ से विभक्ति स्टार्ट होगी। अगर ये सारी जो विभक्तियां हैं उससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। देखिए एग्जाम्पल के लिए तत्पुरुष समास, इस समास में पहले पद में द्वितीया से सप्तमी तक के कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे द्वितीया विभक्ति कहाँ लग रही है, अब गगन चुंबी है तो गगन चुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाला। तो कर्ता ने तो नहीं आया, कर्ता ने, क्योंकि पहली विभक्ति की बात नहीं, द्वितीया से होता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे गगन को जो है वो द्वितीय विभक्ति का कारक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक है, और यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विभक्ति का लोप हो रहा है। दंड पीड़ित यानी दंड से पीड़ित, करण कारक में जो आता है वो से आता है, इसलिए यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। शिक्षालय, शिक्षा के लिए, आलय संप्रदान चतुर्थी को के लिए, ये हमारा कारक है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े तो कमेंट करके बताइएगा, आगे की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरीके से पंचमी, जैसे ये तो बहुत पूछा जाता है किसी भी, जब बल से हीन कोई चीज़ अलग होती है किसी चीज़ से, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। इस तरह के अगर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बल से हीन, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो इस तरीके के अलग होने का भाव जहाँ आएगा वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, बलहीन यानी बल से हीन। षष्ठी, राजभवन यानी राजा का भवन, का की के संबंध तत्पुरुष में का की के रा री रे ये चीज़ें आती हैं, तो संबंध तत्पुरुष का आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। वनवास यानी वन में मास अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ पे में आ रहा है इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी नीला प्लस अंबर यानी अंबर वाला जो है वो प्रधान हो, तथा पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय यानी ये विशेषण है और ये विशेष्य है के संबंध को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला अंबर, तो नीला अंबर में नीला अंबर जो है वो प्रधान है क्योंकि ये उत्तर पद प्रधान है, अंबर प्रधान है, और यहाँ पे एक विशेषण विशेष्य का भाव भी संबंध भी बन रहा है कि अंबर कैसा है, तो अंबर नीला है, यानी अंबर की विशेषता क्या है, अंबर नीला है, इसलिए यहाँ पे विशेषण विशेष्य की भाव संबंध आ रहा है। दूसरे में ये अंबर जो है वो प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, मुख कैसा है भाई, चंद्रमा के समान है, तो अगर केवल चंद्र लिखे तो यहाँ पे ये मुख शब्द जो है वो प्रधान है क्योंकि मुख किसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, मुख की, तो विशेषण विशेष्य का भाव, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। किस विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है चंद्रमुख, मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास
हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। तो जिस द्विगु समास तो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको कुछ नंबर अगर दिखते हैं तो हिंदी के, तो आप एक सबसे पहला जो दिमाग लगाएंगे वो द्विगु का होता है। लेकिन कभी कभी वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आ सकती है, इसलिए पूरी तरीके से इसको देखिए और समझिए। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध हो, एक तो वो संख्यावाची भी हो और उससे समूह यानी ग्रुप का बोध होता है, तब उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि पंच पात्र, तो पंच देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आ गया कि ये द्विगु समास है। लेकिन अभी पूरा पढ़ेंगे तो पंच पात्र यानी 5 पात्रों का समाहार यानी समूह, यहाँ समूह भी आ रहा है और संख्या भी आ रही है, इसका मतलब ये कन्फर्म क्या है? द्विगु समास है। पंच पात्र यानी 5 पात्रों का समाहार। 2 पहर यानी पहर यानी 2 पहर, 1 पहर 2 पहर, 4 पहर होते हैं पूरे दिन में, जिसमें से कि 2 पहर, 2 संख्या भी है और पहर यानी 2 पहरों का समूह। तो यहाँ पे संख्या में दिख गई और समूह भी दिख गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास है नेक्स्ट। द्वंद्व समास, द्वंद्व का आशय होता है जोड़। द्वंद्व का, ये मेरी नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को हेल्प मिले तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियो, या जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो कमेंट जरूर करिएगा। द्वंद्व का आशय होता है जोड़। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कहीं उत्तर पद प्रधानता, कहीं पूर्व पद प्रधानता। लेकिन द्वंद्व समास में जो है दोनों इक्वल होते हैं, दोनों पद जो होते हैं एक बराबरी की इम्पोर्टेंस रखते हैं, यानी दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इसमें अव्यव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अवयव यानी और, अथवा, या का लोप होता है। यानी एक तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों प्रधान हैं, पद प्रधान है और इनके बीच से लिखा नहीं होगा, लेकिन जब आप इनके अर्थ को समझेंगे तो इसमें समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि और, या, ये सारी चीज़ों का बोध हो, लोप हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल के लिए राम लक्ष्मण, तो हम कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण, राम और राम लक्ष्मण का मतलब क्या है? राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पे और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अवयव है, जिसको जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, अर्थ में है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी ये जोड़ है, एक तरीके से क्या है? राम और लक्ष्मण का जोड़ है। सुख दुख, सुख और दुख, तो यहाँ पे भी और शब्द का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ भी द्वंद्व समास है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यहाँ पे और छुपा हुआ है, और शब्द का लोप हुआ है जो एक समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है? द्वंद्व समास है। अब हमारा लास्ट बचता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, और इससे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, अगर आप मैसेज कमेंट में कहते हैं करके बोलते हैं कि आप इम्पोर्टेंट जो समास की लिस्ट है आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं वो भी कराऊंगी। पहले मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर एक अपना रिव्यू कह सकते हैं, कि आप मुझे एक बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, लेकिन इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है। मतलब जो सामने दिख रहा है उससे किसी अन्य अर्थ का बोध होता है जो कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। जैसे कि लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अब लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो जिसके शिखर पर चंद्र है वो कौन है? शिव जी हैं। तो यहाँ पे आपको
किसी अन्य पद यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता है। मेन प्रधान कौन है? शिव जी, गणेश जी, यही हैं। तो तीसरे पद की प्रधानता आ रही है, ठीक है, और किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त हो रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही मैं संधि की वीडियो लेके आऊँगी जो आपके लिए आई होप कि इम्पोर्टेंट होगी। और संधि की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।